नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कोई नहीं बताता, जो कोई नहीं सिखाता, जो किताबों में नहीं लिखी हैं, जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं। ये वो सच्चाइयां हैं जो जीवन के हर पहलू को छूती हैं। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि, चतुराई और सफलता, ये वो राज हैं जिन्हें जानकर आप अपना जीवन पूरी तरह बदल सकते हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें जानने के बाद आप खुद को एक नए नजरिए से देखने लगे। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं वो 6 बातें जो कोई नहीं बताएगा। पहली और सबसे खतरनाक बात, तीसरी और चौथी बात को आपने ठीक से समझ लिया, सोचने पर मजबूर कर दे, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देगी। तो बाबू जानिए, पहली बात, रो लेने से क्या मन शांत हो जाता है। हमें बचपन से सिखाया गया कि रोना कमजोरी है, मर्द बनो रोते नहीं, ये बातें हमारे दिमाग में ठूस दी गई। हमें बताया गया कि आंसू बहाना शर्म की बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रोना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब हम रोते हैं तो हमारा शरीर तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को बाहर निकाल देता है। ये एक इमोशनल डिटॉक्स है। जब आंसू बहते हैं तो दिल हल्का होता है, जज्बात बाहर निकलते हैं और मन को शांति मिलती है। रोने से हमारा दिमाग रीसेट होता है, हम नई सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। रोने के बाद हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं क्योंकि दिमाग साफ हो जाता है। साइंस कहती है कि रोने से एंडोर्फिन रिलीज होता है जो हमें खुशी और राहत देता है। ये एक नेचुरल पेनकिलर की तरह काम करता है। जो लोग रो नहीं पाते वे अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, जो बाद में बड़ी समस्या बन जाती है। तो अगली बार जब आप उदास हो तो रो लीजिए, खुलकर रो लीजिए। ये कमजोरी नहीं, ये आपकी ताकत है। दूसरी बात, दुखी होने से शरीर पतला होता है। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन साइंस इसे साबित कर चुकी है। जब हम दुखी होते हैं तो हमारी भूख कम हो जाती है, हम कम खाते हैं, मेटाबॉलिज्म बदल जाता है, शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ जाता है जो वजन घटाने का कारण बनता है। दुख की स्थिति में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता, जिससे वजन कम होने लगता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, ये स्वस्थ वजन घटाने का तरीका नहीं है। अगर आप दुखी होकर वजन कम कर रहे हैं तो आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दुख एक संकेत है, ये बताता है कि कुछ गलत है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। अपने दुख का कारण खोजिए और उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। आपका शरीर आपकी भावनाओं का दर्पण है। जब दुख बढ़ता है तो शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं जो मांसपेशियों को कमजोर कर देते हैं। लंबे समय तक दुखी रहना बीमारी को न्योता देता है। इसीलिए अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त कीजिए, न कि दुख को अपने ऊपर हावी होने दीजिए। तीसरी बात, ज्यादा बोलने से बुद्धि घटती है। अगर आप बहुत बोलते हैं तो आप कम सुनते हैं, और अगर आप कम सुनते हैं तो आप कम सीखते हैं। ये एक सरल गणित है। अधिक बोलने से आपकी ऊर्जा बाहर निकलती है, आप अपने विचारों को बिखेर देते हैं और गहराई खो देते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वे ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा विश्लेषण करते हैं, वे अपने शब्दों को तौलते हैं, उनकी कीमत समझते हैं। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, स्वामी विवेकानंद, इन सभी महान लोगों ने कम बोला, लेकिन जब बोले तो ऐसा बोले कि इतिहास बदल गया। उनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि पूरी दुनिया सुनती थी। कम बोलने वाले लोग ज्यादा पर्यवेक्षक होते हैं। वे हर चीज को गहराई से समझते हैं, वे दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, उनके दृष्टिकोण को समझते हैं। इससे उनका ज्ञान बढ़ता है और वे बुद्धिमान बनते हैं। ज्यादा बोलने वाले अक्सर अपनी बातों में उलझ जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो याद रखिए, कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, और जब बोलिए तो वजनदार बोलिए। चौथी बात, चिंता करने से चतुराई घटती है। बाबू लोगों, क्या सच में चिंता से चतुराई घटती है? तो सुनो, चिंता आपके दिमाग को ग्रहण कर लेती है। जब आप चिंता में होते हैं तो आपका फोकस खत्म हो जाता है, आप सही निर्णय नहीं ले पाते, आपका दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाता है और सकारात्मक सोच के लिए जगह ही नहीं बचती। चिंता आपके दिमाग की क्षमता को 50% तक कम कर सकती है। यह साइंस है। जब आप चिंतित होते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने वाला हिस्सा है, ठीक से काम नहीं करता। आप गलत निर्णय ले बैठते हैं, आप अपनी समझदारी खो बैठते हैं। चिंता आपकी क्रिएटिविटी को भी मार देती है, आप नए विचार नहीं सोच पाते। चिंता के कारण आपका दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे तर्क संगत सोच खत्म हो जाती है। आप छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। लंबे समय तक चिंता करने से दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी कम हो जाती है, यानी आपकी सीखने और समझने की क्षमता घट जाती है। तो चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब चिंता आए तो कहिए ये भी बीत जाएगा। गहरी सांस लीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन लीजिए और आगे बढ़िए।
चिंता को अपनी चतुराई ना छीनने दीजिए। 5वीं बात, ज्यादा सोचने से दिमाग परेशान हो जाता है। हाँ, ये सच है, ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग आपके दिमाग को बीमार कर देती है। आप एक ही बात को बार बार सोचते हैं और उसका कोई हल नहीं निकलता। आप अतीत में जीने लगते हैं या भविष्य की चिंता करने लगते हैं। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, ये सवाल आपको अंदर से खत्म कर देते हैं। इसे रुमिनेशन कहते हैं। ये एक मानसिक बीमारी है। ये आपको अंदर से खोखला कर देती है, आपकी उत्पादकता को खत्म कर देती है, आपकी नींद उड़ा देती है। ओवर थिंकिंग में आपका दिमाग अनावश्यक चीजों पर ऊर्जा खर्च करता है, जिससे थकान बढ़ती है। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, जबकि आप बस सोच रहे हैं। गीता में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि, संतुलित मन से कर्म करो। ज्यादा मत सोचो, बस करो। कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। जब सोच बहुत बढ़ जाए तो उसे कागज पर उतारो। एक किताब खरीदो, जो भी सोच रहे हो लिखो। इससे आपका दिमाग हल्का होगा और सोच स्पष्ट होगी। लिखने से विचारों को दिशा मिलती है और आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। 6ठी बात, ज्यादा चिंता करने वाले के पास वीडियो जरूर भेजें। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये एक दिलचस्प बात है। जब आप देखते हैं कि आपका कोई करीबी बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है, तो उसे प्रेरक वीडियो, मोटिवेशनल सामग्री भेजें। क्योंकि चिंतित व्यक्ति अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि वह अकेला है जो इतना परेशान है। वह अपने विचारों में खो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। उसका दिमाग नकारात्मकता में डूब जाता है और उसे लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब आप उसे कोई वीडियो भेजते हैं तो उसे लगता है कि कोई उसकी परवाह कर रहा है। उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। एक छोटी सी पहल उसकी जिंदगी बदल सकती है। एक प्रेरक वीडियो उसके नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है और उसे उम्मीद दे सकता है। कभी कभी बस ये एहसास कि कोई हमारे बारे में सोच रहा है बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। असली बात यह है कि हमें दूसरों की चिंता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि हम सब एक हैं, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी वो 6 बातें जो कोई नहीं बताता, जो आपको किसी ने नहीं बताई, लेकिन जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। ये बातें सरल हैं, लेकिन इनमें गहरा ज्ञान है। ये हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, अपने शब्दों को संभालना, चिंता को कम करना और आत्म सुधार पर ध्यान देना। क्या आपको लगता है कि ये बातें सही हैं? क्या आपने कभी रोकर मन को शांत किया? क्या आपने कभी कम बोलकर ज्यादा सीखा? अगर ये बातें आपको पसंद आई हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, जो बहुत चिंता करता है उसे ये वीडियो जरूर भेजिए। जय हिंद,